तो आज दोस्तों, हाय प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आज आप लोगों को लवण के बारे में, साल्ट के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो के स्किप नहीं करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे दोस्तों। चलो आज लवण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साल्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैंने पहले क्लास में बता चुका, पहले सेशन में काफी बातचीत हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है लवण को कैसे फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो देखो लवण क्या है ना, लवण और भस्म को जब एक साथ लाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और बनेगा, साल्ट बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट और जल बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक अम्ल है HCl, ये क्या है, भस्म है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड बना, क्या बना, और जल बना। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, ये क्या है, एक साल्ट है। ठीक है बच्चों, एक साल्ट है, यानी साल्ट है। तो साल्ट कैसे बना, यानी कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराने पर साल्ट और जल का निर्माण हुआ। देखो लवण जो है ना, दो आयनों से मिलकर बने होते हैं, ये कहता है लवण जो होते हैं दो आयनों से मिलकर बने होते हैं। लवण कितने आयनों से मिलकर बने होते हैं, दो आयन से, एक होता है धनायन, दूसरा क्या होता है, ऋणायन। धनायन और ऋणायन, ठीक है ना। धनायन किससे प्राप्त होता है भाई, ये भस्म से, ये भस्म है, ये क्या है, भस्म है, जिसको क्षार भी बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म डिटेल में जब बुलाते हैं तो, है ना। तो ये भस्म है, भस्म से क्या मिलता है हमें, धनायन मिलता है, ये के बाहर निकल जाता है बेटा, ठीक है ना, के पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। धनायन किससे होता है, भस्म से धनायन प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें भस्मीय मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भस्मीय मूलक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऋणायन कहाँ से मिलता है, ये अम्ल से मिलता है, क्योंकि अम्ल में क्लोरीन होता है और क्लोरीन से मिलता है भस्म, जो ये क्या कहते हैं, ऋणायन कहाँ से मिलता है, अम्ल से प्राप्त, यहाँ लिखा हुआ अम्ल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और जिसे क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक भी कहते हैं, राइट। देखो सोडियम क्लोराइड में, देखो सोडियम क्लोराइड में, है ना, सोडियम क्लोराइड में देखो Na+ और Cl- मिलके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया बेटा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाया। यानी साल्ट में दो आयन्स होते हैं, एक होता है धनायन, दूसरा क्या होते हैं, ऋणायन, ठीक है ना। धनायन कहाँ से प्राप्त होता है, ये धनायन होता है बेटा भस्म से, इसीलिए भस्मीय मूलक। ये ऋणायन जो है अम्ल से, इसीलिए अम्लीय मूलक, राइट। कोई कंफ्यूजन। लवणों का नामकरण कैसे करते हैं, है ना, लवणों का, साल्ट का नामकरण कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे हम बारीकी से। देखो लवणों का नामकरण जो है करने के लिए पहले भस्मीय मूलक फिर अम्लीय मूलक को लिखा जाता है कि नहीं। कोई भी अगर साल्ट को लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, पहले भस्मीय मूलक, है ना। भस्मीय मूलक किससे प्राप्त होता है, वो अम्ल से प्राप्त होता है ना। भस्मीय मूलक नहीं, क्या कहते हैं उसे, भस्म से, भस्मीय मूलक, ठीक है ना। अम्लीय मूलक का नाम लिखते हैं, पहले भस्मीय मूलक और दूसरा, फिर इसके बाद क्या होते हैं, अम्लीय मूलक का नाम लिखते हैं। तो अम्लीय मूलक जो है तत्व के नाम होते हैं, है ना। अम्लीय भस्मीय मूलक तत्व के नाम होते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, भस्मीय मूलक। भस्मीय मूलक क्या होता है, एक्चुअली वो तत्व का ही नाम होता है, जो सोडियम है, पोटेशियम है, तत्व का नाम ही होता है, ठीक है ना। अपवाद में एक आप रख लेंगे, याद कर लेंगे, अमोनियम अपवाद NH4, है ना, ये अपवाद में आप रख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम धनायन है, प्लस चार्ज है, धनायन है, तो सोडियम एक तत्व है, इसको पहले लिखा जाता है। पोटेशियम देखो पहले क्या है, भस्मीय मूलक के नाम, यहाँ पे अम्लीय मूलक के नाम के साथ आइड लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड S है, सल्फाइड I, आयोडाइड Br, ब्रोमाइड P, फॉस्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, है। ऑक्सीजन युक्त अम्लीय मूलक के नाम तत्व के नाम में एट या आइट लगाते हैं, राइट। जैसे SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, CO3 कार्बोनेट, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ लवण के नाम दिए गए यहाँ पे नीचे में हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि सोडियम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, Na3P सोडियम फास्फाइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, राइट बच्चों। CaO क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, NaNO3
सोडियम नाइट्रेट, CaSO4 कॉपर सल्फेट। इस लवण भी 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, लवण कितने तरह के 4 प्रकार के होते हैं। एक समान लवण होता है, क्या होता है, समान लवण, जैसे कि इसमें दूसरा क्या है, अम्ल लवण, दूसरा क्या है, अम्लीय लवण, है ना, एसिड साल्ट बोलते हैं। राइट बच्चों, तो समान लवण वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं, है ना। मतलब समान लवण जो बना, नॉर्मल जो साल्ट बनता है वो क्या है, एसिड और बेस के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं। चूँकि उदासीकरण प्रोसेस से ही किसी भी क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अम्लीय लवण वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण से, इसमें कंप्लीट जो है ना अम्ल का उदासीकरण नहीं होता है, अपूर्ण कुछ थोड़ा रह जाता है। अपूर्ण उदासीनीकरण से क्या होता है ना, ये जो है अम्लीय लवण, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन जो है ना विस्थापन योग्य हाइड्रोजन उपस्थित होता है कि इसमें से हाइड्रोजन निकल भी जाता है, विस्थापन भी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। राइट, तो ये जो है कि अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के कारण जो है अम्लीय लवण का निर्माण होता है। भस्मीय लवण, भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण प्रोसेस से क्या होता है, ये इसमें OH आयन विस्थापित होते हैं, इसमें उपस्थित होने वाले, इसमें OH आयन जो विस्थापित होने वाले होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको भस्मीय लवण, क्योंकि भस्म के अपूर्ण उदासीकरण के कारण ये लवण बन के तैयार होता है, जिसको हम लोग भास्मिक लेड नाइट्रेट PbOH भास्मिक लेड नाइट्रेट, है ना। दूसरा है ZnOHCl बेसिक जिंक क्लोराइड, हाँ, तीसरा है PbCO3 PbOH2 बेसिक लेड कार्बोनेट, राइट, MgOHCl बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह के ये लवण है जो है ना भस्मीय लवण के नाम है। और चौथा जो होता है मिश्रित लवण होता है। मिश्रित लवण को, है ना, तो मिश्रित लवण की बात, मिश्रित लवण ये दोनों क्या होते हैं, इसमें अम्ल और क्षार दोनों, बस दोनों हाँ डिफरेंट टाइप का, अलग अलग टाइप के रहते उपस्थित होते हैं। सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, CaOClCl, सोडियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग कहते हैं। इस तरह के मिश्रित लवण बनते हैं। कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड साल्ट जिसको बोलते हैं वो बनता है, ठीक है ना। तो 4 तरह के मैंने साल्ट के बारे में आप लोगों को